जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अकमल आपके साथ फिर मौजूद। और पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको आगे चल के सिखा रहा हूँ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और मैंने वक्फा क्यों लिया, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक मुश्किल टेंस होगा, क्योंकि इसमें दो टेंसेस मिल के एक टेंसेस बनने हैं, उनकी पहचान के हवाले से भी और उनको बनाने के हवाले से भी। तो इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, और ये मैं उन्हीं लोगों के लिए कह रहा हूँ जो पिछले टेंसेस की प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। अगर तो आपने पिछले जो टेंसेस सीखे और उनकी प्रैक्टिस नहीं की तो ये आपके लिए बिट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आई रिकमेंड कि आप पहले प्रैक्टिस कर लें फिर आएँ। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पिछलों की प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, परफेक्ट कंटिन्यूस दो टेंसेस के नाम मिला के एक नाम रखा गया। इसी तरह इसको बनाया भी दो टेंसेस को मिला के बनाया जाएगा। नाम कौन से बने थे? परफेक्ट और कंटिन्यूस, दो टेंस बने थे। पहचान परफेक्ट की क्या है? चुका चुकी चुके। कंटिन्यूस की क्या पहचान है? रहा रही रहे। लेकिन मैंने बताया था कि नाम परफेक्ट और कंटिन्यूस के लिए गए और इनका जो पहचान है वो इंडेफिनिट और कंटिन्यूस ली जाएगी। ये तार हाथी रही ते रहे, ये क्या है? इंडेफिनिट और कंटिन्यूस दोनों के मिला के पहचान के लिए इंडेफिनिट और कंटिन्यूस, और उनका जो नाम है वो परफेक्ट और कंटिन्यूस। तो आपको लग रहा है कि बाबा टेंस ने कैसे इनको इंटरवोमन कर दिया है, तीनों भाइयों के इनकी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में डाल दिया है कि वो तब तक उस मसले को हल ही नहीं कर पाएंगे जब तक उनका आपस में इत्तेफाक नहीं हो पाता। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि बाबा टेंस कितना सियाना था, कितना अगर वो टेंशन में था तो उसने कितना बड़ा हल निकाल लिया। एनीवेज, तो अब हम सीखते हैं कि बनाना कैसे है। बिल्कुल बड़ा सादा तरीका है कि आप अगर दो टेंस हैं परफेक्ट और कंटिन्यूस, तो आप क्या करें, एक मरतबा ऊपर लिख लीजिए परफेक्ट टेंस और एक मरतबा कंटिन्यूस। हम स्टैंडर्ड जो फ़िक्रा लेके चल रहे हैं एज ए डेमो फ़िक्रा, डमी फ़िक्रा। वैसे तो आपके पास चॉइस है, आप कोई भी फ़िक्रा लेके कैरी कर सकते हैं। तो हम लेके चल रहे थे आई कुक फूड, ठीक है। तो मैं इसी फ़िक्र को दो मरतबा लिख लेता हूँ, आई कुक फूड एंड आई कुक फूड, ठीक है। दो मरतबा लिख लिया। अब ऊपर वाले को हमने परफेक्ट बना लेना है और नीचे वाले को कंटिन्यूस बना लेना है। आपको अगर प्रैक्टिस करके हैं तो आपको बनाने का तरीका होगा। मैंने बताया कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आपको ये बनाने में मुश्किल होगी। तो परफेक्ट बनाने के लिए हमने क्या करना था? चुका चुकी चुके। परफेक्ट बनाने के लिए चुका चुकी चुके। चुका चुकी का माने क्या बताया था? हैव। और हैव क्या बताया था? एक हेल्पिंग वर्ब है और मैंने उसको सब्जेक्ट के बाद लगाया हैव और कुक की बजाय कुकड कर दिया। आई हैव कुकड फूड, ये तो हो गया परफेक्ट। इसी तरह नीचे कंटिन्यूस बनाना है। आई कुक फूड, कुकिंग बनाया, आईएनजी लगा के कुकिंग कर लिया और आईएनजी को बी की ज़रूरत है जो कि एम की शक्ल में लगाइए। आपको पीछे बता चुका हूँ क्यों ऐसा है, बी क्यों नहीं लगा, एम क्यों लगा है। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आपको समझ होगी। तो ऊपर फ़िक्रा है आई हैव कुकड फूड और नीचे फ़िक्रा है आई एम कुकिंग फूड। ये दो फ़िक्रे हैं। अब इन दोनों फ़िक्रों को अगर हम मर्ज कर दें, ठीक है, कंबाइन कर दें, इस तरह इनकी चीज़ों को आपस में इस तरह मिला दें तो ऑटोमेटिकली आप एक फ़िक्रा बना लेंगे। दैट विल बी कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूस। अब मिलाएंगे कैसे? परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों फ़िक्रों में आप पहले देखें कि कॉमन क्या है, दोनों में कॉमनैलिटी क्या है। ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या कॉमन है? स्टार्ट से देखिए, पहले शुरू में कोई कॉमन चीज़ आ रही है? यस, सब्जेक्ट इज़ कॉमन। आई कॉमन है ऊपर वाले में और नीचे वाले में, तो हमने सब्जेक्ट को कॉमन करके नीचे कंबाइन कर लिया। उसके बाद देखें और क्या चीज़ है। दोनों में वर्ब है, ऊपर वाले में और नीचे वाले में। तो ऊपर में ईट कुकड है और नीचे वाले में कुकिंग है, उसका ईडी उड़ा दें और इसका आईएनजी उड़ा दें, साफ करके फिर दोबारा निकाल लें कुक। तो क्या बन गया? आई कुक। और आगे क्या कॉमन है? आगे इसका ऑब्जेक्ट कॉमन है, फूड, तो आगे बन गया फूड। तो आपने देखा कि नीचे हमारे पास उनमें से दोनों में से रिफाइन करके कॉमन क्या है? एग्जैक्टली बिल्कुल वही जो हम टेम्पलेट या डमी या मॉडल सेंटेंस के तौर पर हम ले रहे हैं, जिससे हम बाकी सेंटेंसेस बना रहे थे, बिल्कुल वही सेंटेंस बाहर आ गया, ठीक है। तो आई कुक फूड, ठीक हो गया। अच्छा, ऊपर से हम इन चीज़ों को फिलहाल क्रॉस कर देते क्योंकि हमने कॉमन कर लिया। उनको मैं क्रॉस कर देता हूँ फिलहाल ताकि आपको समझ आ जाए कि बाकी क्या रह गया। तो अगर बाकी चीज़ उनको मैंने काट दिया तो बाकी वहाँ पर ऊपर वाले दोनों फिक्रों में क्या रह गया? दो चीज़ें ऊपर वाले में रह गई, दो चीज़ें नीचे वाले में रह गई। दो
ऊपर वाले में क्या दो चीज़ें रह गई, एक तो हैव रह गया जो कि परफेक्ट केस है, और हैव की वजह से वर्ब की बनी थी तीसरी फॉर्म, यानी कि तीसरी फॉर्म भी बनानी है। दो काम ऊपर वाले से लेने, यानी हैव और तीसरी फॉर्म, और नीचे वाले से क्या लेना है, एक आ रहा है आईएनजी जो आगे रह रहा है, और उस आईएनजी के लिए जो लगा था एम। ठीक है, दो चीज़ें ऊपर हैव और थर्ड फॉर्म, और दो चीज़ें नीचे आईएनजी और एम या बी। ठीक है, अब अगर इन चारों चीज़ों को हम एडजस्ट कर दें नीचे जो हमने मॉडल सेंटेंस लिया है, तो ये फ़िक्रा आपका बन जाएगा। अच्छा, ये तो मैं अपने तरीके से सिखा रहा हूँ, जब आप ये कर रहे होंगे तो आप खुला खुला लिखिए, क्योंकि हमने काट छांट करनी है, कुछ चीज़ों को काटना है, कुछ चीज़ों को ऐड करनी, तो ऐसा ना हो कंजस्टेड हो जाए लिखते हो। तो आप सीखते वक्त, लिखते वक्त जब आप सीख चुकेंगे फिर तो यू आर गुड टू गो, लेकिन जब आप सीख रहे होंगे तो आप फासला ज़्यादा रखा करें दो वर्ड्स के दरमियान में, ताकि हमने काट छांट जो करनी है वो बाकायदगी से पूरी हो सके। तो हम अब आ गया, दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं और दो चीज़ें हैं, एक आईएनजी और एक थर्ड फॉर्म। रूल हेल्पिंग वर्ब के बारे में क्या था आपके पास, याद है ना आपको, कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो और कोई भी फिक्रा हो तो आप आंखें बंद करके अपना हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। रूल तो ये है, लेकिन अब यहाँ पर मसला हमारे पास आ गया है कि दो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो ऊपर नीचे तो हम लगा नहीं सकते। इन फिक्रों में तो ऊपर नीचे हैं, लेकिन जो फिक्रा हम बनाने लगे हैं उनमें हम ऊपर नीचे नहीं डाल सके, तो हमें एक को आगे और एक को पीछे करना पड़ेगा, चाहे या ना चाहे। तो हम क्या करें ऐसा कि क्या तरीका करें कि फैसला हो पाए कि किसको पहले लगाएं किसको बाद में लगाएं। रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद, और दो आ गए, क्या करें। तो हम हेल्प लेते हैं नाम से। टेंस का नाम क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जिसका नाम पहले आ रहा है उसका हेल्पिंग वर्ब पहले लगा लेते हैं, और जिसका नाम बाद में आ रहा है उसका हेल्पिंग वर्ब बाद में लगा लेते हैं। वेरी सिंपल, आसान हो जाएगा। तो पहले हम लगा लेते हैं हैव और आगे लगा लेते हैं एम या बी, जो भी है लगा लिया, दोनों फिट हो गए, फिट हुए अभी। ठीक है, बाकी कौन सी चीज़ें रह गई हमारे पास, ऊपर वाले फिक्रे में है रह गया थर्ड फॉर्म, और नीचे वाले फिक्रे में रह गया आईएनजी। तो आईएनजी को तो आपको पता है कहाँ लगता होता है, ये तो पता है ना आपको, वर्ब के साथ लगता है। तो हमारे पास गिवन वर्ब क्या है, ईट या कुक, जो भी हमारे पास है, तो आप आईएनजी को उसके साथ लगा लीजिए, ईटिंग हो गया। तो अब हमारे पास फिक्रे का जो स्ट्रक्चर बना है वो आई हैव एम ईटिंग फूड, एम लगा लेंगे, बी लगा लें, आई हैव एम ईटिंग फूड। आपको फिक्रा ठीक लग रहा है, फिक्रा स्ट्रक्चर वाइज ठीक हो गया है, लेकिन ग्रामेटिकली फिक्रा ठीक नहीं है। एक चीज़ जो हमारे पास आखिरी रह जाती है, और वो पीछे भी आपको करनी चाहिए थी, अब भी करनी चाहिए, लेकिन पीछे मैंने बताई नहीं जानबूझ के, वो है अग्रीमेंट। एक होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कि हाँ आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो वर्ब उसके साथ लगना है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है उसके मुताबिक लगना चाहिए। और एक उससे बिगर लेवल पर एक चीज़ है, वो कहलाती है सेंटेंस एग्रीमेंट, कि पूरा सेंटेंस जो है वो आपस में इन एग्रीमेंट होनी चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लग रहा है वो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लग रहा है, और वर्ब के बाद जो नेक्स्ट वर्ब लग रहा है वो पिछले वर्ब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, और जो अगला वर्ब लग रहा है वो उससे पिछले वर्ब की रिक्वायरमेंट है। तो ये वन स्टेप अग्रीमेंट चलता है, वन स्टेप कंडीशन फॉरवर्ड होगी। ठीक है, क्या कितना, वन स्टेप। अब ये भी याद रखें कि ये वन स्टेप आगे जानी है, टू स्टेप नहीं जानी, यानी आई का एम के ऊपर अब डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं रहा। आई का एम के साथ कनेक्शन तभी तक था जब आई डायरेक्टली उसके साथ था। अब आई के बाद हैव आ गया, तो आई की कंडीशन हैव के ऊपर अप्लाई होती है, एम के ऊपर कोई अप्लाई नहीं होती। हैव के ऊपर, एम के ऊपर हैव की कंडीशन आई, आई के ऊपर हैव की, और हैव के ऊपर एम की, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, आपको सेंटेंस एग्रीमेंट का पता चल गया कि वन स्टेप कंडीशन फॉरवर्ड होगी, टू स्टेप नहीं होगी, और इसी तरह ये रिवर्स नहीं होगी। अगले जो आने वाले वर्ड है उसकी कंडीशन पिछले वर्ड पर नहीं है, यानी एम कहे कि मैं हैव को एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसा नहीं होगा। ये हैव ने डिसाइड करना है कि एम होना चाहिए या बी होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। इस तरह आई ने ये तय करना है कि आई के बाद हैव होना चाहिए, कोई और चीज़ होनी चाहिए। पिछले वर्ड ने तय करना है अगले वर्ड के लिए, और डायरेक्ट जो उसके इमीडिएट है उसके बाद उसके बारे में उसका इख्तियार है कि उसे उसके ऊपर वो अपनी कंडीशंस अप्लाई करे। सेकंड लेवल पर या थर्ड लेवल पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो आपको पता है हमारे पास फिक्रा क्या आ रहा है, आई हैव एम ईटिंग या कुकिंग फूड। ठीक है, अब आप अग्रीमेंट चेक करें तो आई के बाद हैव ओके है,
बिल्कुल ठीक है, आई को हैव एक्सेप्टेड हैव को एम एक्सेप्टेड नहीं है, ना बी एक्सेप्टेड है, ना इज एक्सेप्टेड है, ना आर एक्सेप्टेड है। क्या कंडीशन है? हैव क्या बताया था कि हैव कहता है कि अगर मेरे बाद कोई वर्ब आएगा, ठीक है, तो वो थर्ड फॉर्म में आना चाहिए, तीसरी फॉर्म में आना चाहिए। तो एम की तीसरी फॉर्म क्या है? बिल्कुल पूरी फैमिली की तीसरी फॉर्म एक ही है, इज, एम, आर, वाज, वर और बी, ये सारे फैमिली हैं और इस सब की तीसरी फॉर्म है बिन। तो क्या बना, अगर उसे चेंज करें तो क्या बना? आई हैव बिन कुकिंग फूड। ठीक है, कितना कॉम्प्लेक्स हो गया, सारे जितना हमने टेंसेस सीखे उन सब की कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर इकट्ठी होकर आ गई। लेकिन अगर आपने स्टेप बाय स्टेप जो मैंने गाइड किया उसे फॉलो किया तो आपको कोई मुश्किल भी नहीं आएगी। रिपीट कर देता हूँ जो मैंने सारा कुछ किया। मैंने क्या किया कि मैंने पहले ऊपर परफेक्ट में फ़िक्रा लिख लिया, फिर कंटिन्यूस में लिख लिया और फिर उनको मैंने कंबाइन करना है। और कंबाइन करने के लिए क्या किया था, मैंने जो दोनों फ़िक्रों में जो कॉमनैलिटी थी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उन्हें सेपरेट कर लिया। और ये वही स्टैंडर्ड सेंटेंस है जिससे हम सारे फ़िक्रे हमने बनाए थे बुनियादी सेंटेंस से। और 4 चीज़ें एडिशनल रहेगी, हैव रह गया और बी रह गया या एम रह गया और ऊपर थर्ड फॉर्म और नीचे ING। हैव को सब्जेक्ट के बाद लगा लिया और बी को हैव के बाद लगा लिया या एम को हैव के बाद लगा लिया और ING जो कंटिन्यूस का था वो वर्ब के साथ दोबारा लग गया कुकिंग। और पीछे हमारे पास एक ही चीज़ रह गई थी, थर्ड फॉर्म। और आपको पता है थर्ड फॉर्म वाली कंडीशन कैसे पूरी होगी? हैव ने बी को या एम को थर्ड फॉर्म कर लिया क्योंकि उसके बगैर वो चलना नहीं था, तो चौथी कंडीशन भी हमारी पूरी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो परफेक्ट टेंस आपको सिखाया ये भी आपको समझ आ गई है। ये निचोड़ था बाकी टेंसेस का। अब हमने इंडेफिनिट प्रेजेंट में तो बना लिया क्योंकि वर्ब जो है वो प्रेजेंट की पहली फॉर्म है। तो अगर इसको पास्ट करना चाहें या फ्यूचर करना चाहें, बिल्कुल पुराने वाला वही दूर है। इसी फिक्रा जो भी हमने लगाया इसे डुप्लीकेट कर लीजिए। आई हैव बिन कुकिंग फूड को डुप्लीकेट कर लीजिए और वर्ब की पहले वर्ब की, यानी कि जब भी आपने प्रेजेंट से पास्ट करना है तो पूरे फिक्रे में जो पहला वर्ब आने वाला है उसकी फॉर्म को सेकंड कर दें तो पास्ट हो जाएगा। तो हैव की दूसरी फॉर्म क्या है? हैड। हैव की दूसरी फॉर्म क्या होती है? हैड होती है। तो मैंने आई हैव बीन कुकिंग की बजाय क्या कर दिया? आई हैड बीन कुकिंग फूड। ठीक है, अब जो है वो इसी तरह जो अगर इसको फ्यूचर करना चाहें तो फिक्र क्या है हमारे पास, जो प्रेजेंट में आई हैव बीन कुकिंग फूड, तो इसी को डुप्लीकेट करके मैंने विल का इजाफा करना है। ठीक है, तो विल कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के फौरी तौर पर, क्योंकि कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी फिक्रा हो, पहले उसमें जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नया जो हेल्पिंग वर्ब में ऐड करना है वो सब्जेक्ट के बाद होगा ऐड। तो बना आई विल हैव बीन कुकिंग फूड। ठीक हो गया। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये फिक्रा बनाना भी आ गया। इसमें आप सब्जेक्ट भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, वर्ब को भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये एक ही फिक्रा नहीं था जो कि हमने बनाया, ये तो मैंने आपको एक सैम्पलिंग के तौर पर किया। आप अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट, अपनी मर्ज़ी का वर्ब और अपनी मर्ज़ी का ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं, बड़े आसानी है आपके लिए। तो इसमें अपनी मर्ज़ी की जब हम बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें हमें फिर ख्याल रखना पड़ेगा, वो जो कि अगले वीडियो में मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, कॉम्प्लेक्स टेंस था, परफेक्ट और कंटिन्यूस का कॉम्बिनेशन। तो आप इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपसे अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है।